2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। तो किससे लेने का मन है, पहला या दूसरा से? दूसरा से। लेकिन तुम लोग बुद्धि लगाता तो सब में 2 से भाग लग रहा था, इसको और छोटा कर सकते नहीं, लेकिन मत करो। इससे मान निकालेगा तो लिखेंगे समीकरण 2 से। बोले थे क्वेश्चन लेके आने, आया लेके एग्जाम ज्योमेट्री का, मैथ का वो बोला था लेके आएंगे। कहाँ लेके आए? तुम बोले थे लेके आएंगे, यहीं बोले थे। क्वेश्चन बनाना चाहिए ना, कितना क्वेश्चन तुमसे बन रहा है, यही है। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ना x या y का मान निकालते। जैसे मेरा मन किया x का मान निकालने का, तो 2x इधर रख लिए, बाकी जो बचा उसको उधर फेंक दिए। तो पहले से उधर कितना था -24, और ये -4y है, उधर जाएगा तो +4y। तो हमें तो x का मान चाहिए, 2 भी उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -24 + 4y/2। ये हुआ तीसरा समीकरण। इसको किससे निकाले थे? दूसरा से। तो रखेंगे कहाँ? पहला। जिससे निकालते हैं उसी में नहीं रखते हैं। वो चीज़ कल किया भी था एक लड़का, तो कट गया था, पूरा कट गया था ना। तो ऐसा करने से समीकरण बराबर हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। ये निकाले हैं दूसरा, तो पहला में रख दो। तो समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर क्या है? पहला 2x + 3y बराबर 11, यही है ना। तो 2 × x का मान कितना है? -24 + 4y/2। x की जगह इतना लिख दिए, बंद, x खत्म। फिर क्या है? +3y बराबर 11। अच्छा रे, ये 2 का गुना इसी में हो रहा है और इसी में 2 का भाग भी है। इसका मतलब ये 2 से 2 काट सकते हैं। बहुत बार नहीं भी कटता है, नहीं तखनियों काट देना, नहीं भी कटा होगा, हल सॉल्व किए होगा बहुत बार। अगर बहुत कुछ बार शुरू में नहीं कटा होगा, कल कटा था एक वो क्वेश्चन का, तो नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, जबरदस्ती वो काट देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? कितना आ गया? -24 + 4y + 3y बराबर 11। 4 3 एक के जाति का है, जुड़ जाएगा दोनों। 4 3 7y बराबर 11 तो पहले से था, 24 इधर आएगा तो +24 हो जाएगा ना। तो 7y बराबर 35, तो y बराबर 35/7, 7 × 5 = 35, y बराबर 5। वो कहाँ है रे गुरुदेव? ये तो y का मान निकल गया, कितना? 5। इस मान को कहीं भी रख देंगे तो निकल जाएगा x का मान। तो कहीं भी क्या, सबसे आसान इसी में रखना होता है, इसी में रख दो। तो x = हो जाएगा -24, लिख देना y बराबर 5, समीकरण तीसरा में रखने पर लिख देना 24 + 4y + 4 और y का मान 5/2। x बराबर -24 + 5 × 4 = 28, 20, 20/2। x बराबर कितना हो जाएगा? ये -4/2, 2 दूनी, तो x का मान -2 आ गया, y का मान आ गया 5। ये आंसर नहीं होगा, बोला है x पहले हल कीजिए तो हल कर दिए। फिर आगे क्या बोला, आप पढ़ो आगे, हल कीजिए तो हल कीजिए। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो जाए। तो y बराबर क्या होना चाहिए? अब m का मान हल करने के बाद m का मान वह निकालना है जिसके लिए कि y बराबर क्या हो जाए? mx + c, ऐसा हो जाए। अरे 12th का एक फॉर्मूला है, वही आ जाता है बार बार, mx + 3, y बराबर mx + c फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नहीं, समीकरण का आता है, ये समीकरण आता है लाइन का। y का मान तो हम जानते हैं कितना है, 5 बराबर m का मान नहीं जानते हैं, गुना x का मान -2 + 3। अच्छा ये कितना है? 5। ये इसका गोतिया है ना, उठा के इधर ले आए,
तो -3 बराबर ये कितना हो जाएगा -2m, ये दोनों गुणा कर दिए -2, इसको इधर कर दिए, कितना हो जाएगा ये 2 बराबर -2m, 2 बटा ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा ना, उधर क्या बच जाएगा m, इससे ये कट जाएगा तो -1 बराबर m। तो बोला था m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 आ जाए। ठीक है, निकाल दी m का मान कितना होगा -1। आंसर, इसका आंसर नहीं था, ये आंसर हुआ, ये निकालना था हमें क्वेश्चन में। पर्दा लगा लो नहीं धो देंगे। ऐसा नहीं बैठिया तुम रे 4 का पर्दा लगा, ठीक करो नहीं जुमे की 4 जाओ, बंद कर दो बिच्चे से। तुम सही जा रही थी, रोकी कौन तुमको? उसमें बोली थी 10 मिनट पहले कि माना कि बनाई क्या नहीं। 2 संख्या है, दोनों संख्या का मान निकालना है, पता नहीं है संख्या क्या है तो माना ही है। माना कि चलो माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, यही बोला है। एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब आगे बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। पहला में बोल दिया है प्रश्न से, कहाँ से? प्रश्न से दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। इसका मतलब x - y का मान 26। अंतर का मतलब घटा होता है। तो इसका कहना है क्वेश्चन का कि एक संख्या में दूसरी संख्या घटाते हैं तो 26 आता है। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बार बोला है आगे चल के फिर कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्या क्या है? एगो x है और एगो शर्त 2 से, एक हमारा x है और दूसरा क्या है? y है। तो बोला है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है ना, ये 3 गुनी है। बराबर करना है तो क्या करें? किसमें? इसमें। क्वेश्चन का कहना है कि एक संख्या मतलब ये जो है ये 3 गुनी है, इससे 3 गुना है ये, मतलब ये अगर 6 है मतलब ये 2 होगा तो ना 3 गुना हो गया। तो ये 3 गुनी है, हमको दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे? तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन फिर समझना, बोला है एक संख्या मतलब एक संख्या जो मान है एक संख्या दूसरी से 3 गुना था, दूसरी से क्या है? ये 3 गुना था, हमें तो दोनों को बराबर करना था और ये भारी है, 3 गुना भारी है, तो इसमें भी दे दिए 3 को बटखारा 3 गुना, तब दोनों बराबर नहीं हो गया। और प्रतिस्थापन में हमें x या y का मान निकालना पड़ता है। x का मान तो निकल ले है, इसी मान को यहाँ नहीं रख देंगे तो तीसरा समीकरण बनाने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। मानो यही दूसरा है, इस मान को यहाँ प्रतिस्थापन क्या करते हैं? x का मान निकालते हैं, एक से दूसरे में रख देते हैं, इससे निकला हुआ है, तो कुछ करने का जरूरी है नहीं। तो बना दो। अब समीकरण 2 का मान रखेंगे ना, इसमें दिक्कत है। समीकरण 2 का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर क्या है? पहला x - y बराबर 26। x का मान कितना है? 3y, अब y का मान -y बराबर 26। घटाएंगे तो 3y, 2y बराबर 26। y बराबर कितना हो जाएगा? 26/2 कितना? 13। ये को मान आ गया 13। अब हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? x का भी। इस मान को कहाँ रख दे? इसमें। तो y बराबर 13 रे समीकरण 2 में रखने पर क्या है? x बराबर 3y, यही है ना। x बराबर 3 गुना y का मान 13, तो x बराबर 13 39 और y का मान कितना आ चुका था? 13। एक संख्या कितना हो गया? ये हमारा एक संख्या हो गया या पहली संख्या हो गया और ये हमारा दूसरी संख्या। आंसर। अब चेक करना है किसी को कि मेरा सही है कि गलत है, हम चेक करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को घटाएंगे तो 26 आएगा, तो घटा दो तो 39 में से रहेगा 26। ठीक है। बोला है पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, तो 3 गुना था ये 13 × 39 3 गुना। समझ में आया? कोई हानि परेशानी है तो पूछो, नहीं पूछना है। समझ में लो, वो तरीका समझ में लो शुरू वाला सच्चे। ठीक है, बनाओ, बंद करो। अगर दो कोणों का योगफल अगर 180 है वो समपूरक है,
अगर दो कोनों का योगफल 90 पूर रहा है तो वो पूरक है। जैसे तुम दोनों को जोड़ेंगे, अगर 180 पूर गया तो समपूरक है, तुम इसका समपूरक हो या ये तुम्हारी समपूरक है, ऐसा होता है ना। अगर दोनों का योगफल 90 पूर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पूरक। अरे याद करने का भी तरीका है, कैसे याद रख सकता है। अगर कभी भूल जाता है पूरक समपूरक में होता है ना, पूरक केकरा बोलेंगे, समपूरक केकरा बोलेंगे। तो देखो नाम में क्या है, बड़ा कौन सा नाम है ये, और छोटा ये नाम है, तो छोटा में छोटा, बड़ा में बड़ा। अब तो याद रहेगा, ये बड़ा है तो बड़ा मान चाहिए, छोटा है तो छोटा मान चाहिए, ठीक है। ऐसे याद रख लेना पूरक समपूरक में। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, अगर समपूरक का बात करेंगे तो 180 होना चाहिए, पूरक का बात करेंगे तो 90 होना चाहिए। दो कोनों का योगफल, एक ये है मानो, एक ये है। एक कोण अगर 10 है तो दूसरा कितना होगा, दोनों का हम पूरक का कहानी बोल रहे हैं, ठीक है। किसका, पूरक का। पूरक में क्या बोले, योगफल कितना होना चाहिए, 90। योगफल कितना होना चाहिए, 90। एक और 10 तो दूसर 80, तब ना 90। अच्छा 80 के नहीं बोल के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 80 कैसे लाया तुम, 90 में इसको घटा दिए। अरे दूसर कितना होगा, एक और 10 तो दूसर कैसे, 90 में इसको घटा दिए। जैसे ये दोनों मिला के 90 रुपया था, सही रहा, ये दोनों मिला के 90 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है, तो कुल 90 रुपये में इसका रुपया घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो उसी प्रकार से 90 में क्या करेंगे, घटा देंगे इसको। देखो आ गया। अब तुम दोनों को जोड़ो तो 90 पूरक पुर जाएगा। पूरक मतलब 90 पूरक पूरा है ना। अगर ये 20 है तो ये 70, मतलब 90 माइनस 20 होगा। अगर हम पूरक का, समपूरक का बात करते हैं तो ये अगर, चलो ये पूरक का कहानी हो गया। अब यहाँ पे समपूरक का बोलो। समपूरक में अगर ये 10 तो ये वाला 170, क्या कि दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 समपूरक के लिए। तो 170 नहीं लिख के क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 दोनों मिला के था, उसमें छोटकी बहनिया का रुपया घटा दिए तो बच गया बड़की बहनिया का रुपया, 170 ही ना। अरे अगर ये x तो ये हो x, ये हो x, यही ना होगा। अगर हम ये को मान लेते हैं x, तो उस x का समपूरक कितना होगा, 180 माइनस x, मतलब ये वाला घटा देंगे, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एगो x माने तो पूरक कितना होगा, 90 माइनस x। जैसे 10 घटाते थे, 20 घटाते थे, उसी प्रकार से मान अगर दे दिए x तो x घटा देंगे, जो चीज़ रहेगा उस चीज़ को घटा देंगे। अगर 10 रहा तो 10 घटाएंगे, 20 रहा तो 20 घटाएंगे, 90 रहा तो 90 घटाएंगे, 80 रहा तो 80 घटाएंगे, x था तो x घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन करो, पढ़ो। तीन का दूसरा क्या है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। बस इतनी बात लिखा है, एक लाइन। अच्छा हम लोग इसको बना सकते हैं बचा वाला तरीका से भी, फालतू तरीका से, लेकिन बनाना किस तरीका से, एक्स वाई मान के बनाना है। फालतू तरीका से भी बनवा लेंगे, पहले एक्स वाई मान के समझा देते हैं। तो दो को समपूरक कौन है, दो ना होगा, दोनों मिलके 180 या दोनों मिलके 90 पूरक बोलेगा। तो पता है कि दोनों कितना है, नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि एक x है तो दूसरा y है। जबकि मानेंगे एक x तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस x। लेकिन एक दो चर पूरा नहीं पूरा, इसलिए इस चैप्टर में एक x दूसरा y मानना पड़ेगा। नहीं तो इस तरीका से बनाते तो मात्र 2 लाइन में बन जाता, 3 लाइन में, जो समझाए थे अभी पिछला क्वेश्चन में भी। तो माना कि एक पूरक कोण, एक माना कि एक कोण, माना कि याद रखना एक चीज़ और, जब भी समपूरक और पूरक का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी दो गुने मानेंगे एक्स बाई, हमेशा वही तरीका, एगो एक्स दूसरा 180 माइनस एक्स, इसी पे क्वेश्चन आसान तरीके से बनेगा। इस बार बार बोल रहे हैं, इस चैप्टर में ऐसा बोल दिया है कि आप दो को मान के बनाइए, इसलिए मान रहे हैं। नहीं तो समपूरक पूरक का क्वेश्चन तुमको भारतीय भवन की किताब में नंबर में कितने कराए हैं, इसका 5 गुना ये है तो एक्स का मान कितना होगा, तो x + 5x बराबर 180, तो x का मान 30, एगो 30 तो एगो 150, आंसर आता था। सब क्वेश्चन करवाए हैं नम्मा में, नम्मा का ही क्वेश्चन है। अलग अलग मानने का बस एक ही रीजन है, एक चैप्टर है अलग अलग का, ठीक है, ठीक है ना, 2 बार बोल चुके हैं। आ जाओ इस पे, आप करते हैं प्रश्न से। अच्छा प्रश्न से पहले हम लोग जानते क्या हैं कि अगर
संपूरक है तो योगफल कितना होगा 180। एगो अगर x है तो दूसरा y, दोनों मिला कितना होगा 180। एक क्वेश्चन क्या है, संपूरक है, और संपूरक में दो कोणों का योगफल 180 होता है। ये तो पहला समीकरण बनेगा, जो कि किताब में ये लाइन नहीं बोला है। ये लाइन क्यों नहीं बोला है कि संपूरक लिख दिया है, इसलिए लाइन बोलना जरूरी नहीं है कि कहाँ से आया, संपूरक बोला है ना, संपूरक है तो संपूरक में योगफल 180 होता है। ये अपने मन से निकाले थे। अब हम दूसरा प्रश्न से निकालेंगे। कहाँ से? प्रश्न से। मानो तो ये भी काम प्रश्न से किए हैं, संपूरक वाला। अब बोला है कि दोनों का अंतर 18 है ना? नहीं ना, 18 अधिक है, ये बोला है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा, इसमें से दोनों में से कोई को बड़ा होगा, कोई को छोटा होगा, हमको पता नहीं है, छोड़ो। एगो x है, दूसरा क्या है y है। बोला है एक कोण दूसर कोण से 18 डिग्री अधिक है, किसी एक को 18 अधिक मान लेते हैं। अगर ये 18 अधिक है तो इसमें 18 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा तराजू। बोलो ना रे, आलू के तन चढ़ा दिया, ऐसे हो गया, इसमें बटखरा देंगे तब दोनों बराबर होगा। उसी प्रकार से ये x था और ये y था, इसका मान 18 अधिक है इसका, इसमें जोड़ दिए, दोनों बराबर हो गया, होगा ना। अब x y इधर आएगा तो माइनस y बराबर 18 उधर गया तो माइनस 18। बहुत बच्चा दूसरा चीज़ करता कि ये 18 अधिक था तो इसमें 18 जोड़ते, ऐसा भी तो कर सकती है ना, मन में तुम्हें आ सकता है ना कि क्या क्वेश्चन में कि एगो कौन दूसरा कौन से 18 अधिक है, मतलब ये 18 अधिक होगा तो इसमें 18 जोड़ देंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं। हम इसी को मान ली छोटा, ये बड़ा, तो ये बड़ा हो गया तो इसको बड़ा बनाने के लिए 18 जोड़ दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे भी देखो बन जाएगा, चलिए अच्छा से लिखते हैं। x बराबर क्या था y प्लस 18, समझ में आ गया ना। इधर आएगा तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 18, कर सकते हैं ना। ये दूसरा समीकरण है, दोनों को हल कर लो। ये तो आसान है हल करना, ना बटा है ना कुछ है, फटाफट हल हो सकता है। मुजबानी को आंसर किसी मुजबानी आंसर निकालने के सिखाते हैं एक्स वाई का। कब? जब यहाँ भी एक एक है ना, मतलब एगो एक्स है एगो वाई है, यहाँ भी एगो एक्स है एगो वाई है, और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तभी वो जादू सिखाते हैं आंसर निकालने का तरीका। कि अगर तुमको प्लस वाला मान निकालना है, क्या बोले कि दोनों सेम सेम हो और एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो। अगर तुमको पहला x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दो, तो 180 और 18 कितना हो जाएगा 188 नहीं 188 कैसे, 198 होगा ना, 198 2 से भाग कर देंगे तो 99, मतलब x का मान आ जाएगा 99। अगर दूसरा मान निकालना है दोनों को घटा के 2 से भाग कर दो तो y का मान निकल जाएगा, जितना भी आएगा दोनों को घटा के। विलोपन विधि यही है, लेकिन वहाँ पे गुना करने वाला तरीका है, ट्रिक निकाल सकते देख के। हाँ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, दोनों घटा के 2 से भाग करो, आंसर। लेकिन चलो निकालते हैं, किससे ले ले, समीकरण 1 से। अच्छा नहीं, समीकरण 1 से लेना जरूरी है। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, ध्यान देना, इसी मान को नहीं रख दे, इसमें x या y का मान निकालते हैं। यहाँ x का मान निकला हुआ है कितना, y प्लस 18, x की जगह पे कितना लिख देंगे इसमें, y प्लस 18, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ना। तो इसी को रख दो, समीकरण 2 का मान किस में रख देंगे, भोला उठा के फेंक देंगे, नौटंकी किया तो। यही था ना। दूसरा समीकरण में x का मान कितना है, y प्लस 18, तो x की जगह लिख दो y प्लस 18 प्लस y एगो पहले से था, कोई दिक्कत है? अरे सिंह दिक्कत तो है। x का मान कितना था y प्लस 18, तो x की जगह लिख दिया y प्लस 18, बचा कितना y का y लिख दिया, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो y 2y, अच्छा 18 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो जाएगा 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 20 घटा दो, ठीक है। y बराबर कितना आ जाएगा 162 बटा 2, y का मान कितना आ गया 81। एगो समीकरण आ गया, एगो मान आ गया। दूसरा भी मान निकालेंगे, इस मान को कहीं भी रख देंगे दूसरा निकल जाएगा। तो y बराबर 81 समीकरण 3 2 में रख दें, 2 में रखने पर दूसरा क्या है, x बराबर है y प्लस 18, तो
तो x बराबर एक का मान कितना है 81, एक का मान कितना है 18, x बराबर कितना हो जाएगा 99। लेकिन 8वां क्लास में जोड़ने का तरीका बताया कि उल्टा लिखा है तब, मानो यहाँ पे आसान है जोड़ लिया 8 1 9 8 1 9, अब उल्टा लिखा है, उल्टा को जोड़ रहे हैं लिखने के लिए तो कितना हो जाएगा 11 गुना 8 1 9 मतलब 99 होगा। पढ़ाए थे ना 8वां में, याद होगा पढ़ाए थे, नहीं याद है? जादू वाला 64 को उल्टा 46 जोड़ेंगे कितना आएगा, मत जोड़ो, 6 4 10, 11 दूना 10, 110 होगा इसका जोड़ेंगे तो। पढ़ाए थे, याद होगा जो हम पढ़ी थी। 64 46 कितना होगा, 6 4 10 0 बाकी 6 4 10 11 110, 6 4 10 और गुना 11 110। 11 अपने मन से लेना है जोड़ने में, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो टाइम लगेगा तो मत घटाओ। 8वां में पढ़ाएंगे 9 का गुना, इन दोनों का अंतर कितना है 2 का 2, मतलब घटाओ 18 आएगा। जैसे इस दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, मानो बोलते तो 9 और गुना, इस दोनों का अंतर कितना है 8 में से गया 7, 63 आएगा घटाएंगे तो 8वां में पढ़ाए हैं, जो पढ़िए पता होगा। तो एक संख्या आ गया 99 और दूसरा आ गया 81। तुम देख लो पूरा खाइए, सम पूरा खाइया नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 पूर रहा है, 10 9 8 18 हो गया ना, तो पूरा हो गया आंसर। डॉट।